हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 1 मिनट है तो अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय निम्नलिखित में से सबसे समीप होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट और 4 मिनट। If the half-life of a first-order reaction is 1 minute, the time required for 99.9% completion of the reaction is close to 5 minute, 10 मिनट, 2 मिनट और 4 मिनट। यहाँ पर ये कौन से कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसकी अर्धायु कितनी है? 1 मिनट। तो इस अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए जो समय लगेगा वो समय हमें निकालना है। तो यदि आप निकाल सकते हो तो कमेंट में जवाब ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं कि इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए जो समय लगेगा उसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमारी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका क्या दिया हुआ है? टी हाफ मतलब अर्धायु हमें दी है। कितनी दी है? 1 मिनट। तो ये जो अर्धायु दी है उससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? के की वैल्यू, क्योंकि के इज इक्वल क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर हम टी हाफ की वैल्यू रख देंगे जो हमारी कितनी है? 1 मिनट। ये हमारी 1 मिनट टी हाफ की वैल्यू। तो यहाँ 1 रखेंगे तो हमारे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.693। अब इस के की वैल्यू से हमारी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका 99.9% जो कंप्लीट हो रही है उस समय उसको कितना समय लगेगा वो टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए जो टी का फॉर्मूला आपके सामने है 2.303 अपॉन के log बेस 10 R0 अपॉन RT। तो यहाँ पर हमारा R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन शुरू होती है उस समय की सांद्रता। और RT हमारी क्या है? तो हमारी ये जो रिएक्शन जो 99.9% जो कंप्लीट हो गई है उस समय जो अभिकारक की जो सांद्रता है, रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो हमारी कौन है? RT। तो यहाँ पर K की वैल्यू तो जो हमने निकाली है वो हम रख देंगे। R0 की वैल्यू जो प्रारंभिक सांद्रता हम यहाँ पर कितनी मान लेते हैं? 100, मतलब 100% हमारी क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो हमारी RT क्या हो जाएगी? तो 100% में से 99.9% तो अब हमारी अभिक्रिया हो गई है। तो शेष हमारी सांद्रता कितनी बची? तो 0.1%। तो RT हमारा हो गया 0.1। तो यहाँ पर T इज इक्वल क्या हो जाएगा? K की वैल्यू हम रख देंगे 0.693, log बेस 10 का वही हो जाएगा। R0 की हम वैल्यू रख देंगे 100 और RT की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो यहाँ पर ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1000। तो अब यहाँ पर log बेस 1000 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है? 3। तो आगे T की वैल्यू निकालने के लिए हम 2.303 को हम 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी वैल्यू आती है 6.909 और नीचे हमारा 0.693 पहले से ही है। तो T की वैल्यू को हम निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ऊपर तो है 6.9 और नीचे हमारा है 0.69। तो ये लगभग इसका आंसर कितना प्राप्त होगा? 10। तो यहाँ पर इसकी अर्धायु हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी? 10 मिनट। तो यहाँ पर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय हमारा लगेगा वो कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा 10 मिनट के आसपास ये समय लगने वाला है जब उसकी हाफ आयु कितनी हो? 1 मिनट हो। ओके। तो यहाँ पर इस प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने के लिए जो समय हमारा जो लगता है वो हमारा कितना लगता है? 10 मिनट। ओके। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 12th में रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपके सामने जो प्ले लिस्ट ओपन हो रही है उसके ऊपर क्लिक करें और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।